हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे भाषा अधिगम एवं व्याकरण। ये आपकी किताब का नाम है। इसका पेज नंबर 11 खोलिए। शब्द, आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और इनके नाम पढ़ो। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और इनके नाम नीचे लिखे हैं। हम पढ़ते हैं। देखिए, ये कमल का चित्र है। कमल कैसे लिखते हैं? क-म-ल, कमल। सूरज का चित्र है। सा में बड़े ऊ की मात्रा र-ज, सूरज। सेब, सेब कैसे लिखते हैं? सा में ए की मात्रा ब, सेब। तो ये मात्राओं के मेल से बने थे। अब आगे पढ़ते हैं। आपने देखा कि ये शब्द वर्णों तथा मात्राओं के मेल से बने हैं। इन शब्दों के कुछ ना कुछ अर्थ भी ज़रूर हैं। वर्णों के जो समूह होते हैं जिसमें कोई अर्थ निकलता है, वही वर्ण शब्द कहलाते हैं। जब वर्णों का समूह अर्थ प्रकट करता है तब वह शब्द कहलाता है। इनमें क्रम का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे अब यहाँ पर लिखा है, आप मुझे बताइएगा कि ये सही है या गलत है। देखते हैं। ल-क-म, लकम। लकम कोई शब्द नहीं होता है, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो हम इसे सही क्रम में करेंगे और क्या बनेगा? कमल, कमल। तो कमल का अर्थ है, कमल का अर्थ एक फूल है, तो ये सही है। आगे ज र स में बड़े ऊ की मात्रा जरसू। जरसू भी कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। सही क्या होगा? सा में बड़े ऊ की मात्रा र-ज, सूरज। सूरज का अर्थ है सूरज होता है। जैसे र ख अ ब बड़ा आ की मात्रा, ये कोई शब्द नहीं है। आगे देखेंगे। अ ख ब बड़ा आ की मात्रा र, अखबार, ये सही शब्द है। आगे देखेंगे। हमें शब्दों को सही बोलना और सही रूप में लिखना चाहिए। हमें शब्दों को सही तरीके से लिखना चाहिए, उनको सही क्रम में लिखना चाहिए और सही तरीके से बोलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कोई बात समझ नहीं आएगी। जैसे म र में ए की मात्रा, मरे भाई ने दूध पिया। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। इसे सही कैसे लिखेंगे? म में ए की मात्रा, र में ए की मात्रा, मेरे भाई ने दूध पिया। ये सही लाइन है, इसमें मात्राएं ठीक नहीं थी, तो हमें इसे सही करना है। जैसे रवि बहरा खड़ा है। बहरा कोई शब्द नहीं होता है, सही कैसे करेंगे? रवि बाहर खड़ा है, तो ये सही है। देखो अगला देखेंगे। शिकारी ने च में छोटी की मात्रा, त बड़ा की मात्रा, चिता मारा। चिता तो कोई शब्द नहीं होता है, तो इसको हम सही कैसे करेंगे? शिकारी ने च बड़ी की मात्रा, त बड़ा की मात्रा, चीता मारा। शिकारी ने चीता मारा, तो ये सही होगा। अगला पेज देखते हैं। शब्दों के शुद्ध रूप। यहाँ पर एक जगह अशुद्ध दिए गए हैं, फिर दूसरी जगह शुद्ध दिए गए हैं। यहाँ भी ऐसे ही अशुद्ध हैं फिर शुद्ध हैं। तो अशुद्ध शब्द कैसे होते हैं? जिसमें मात्राओं की त्रुटि होती है, यानी कि मात्राएं उसमें गलत लगी होती है या फिर शब्द ठीक से नहीं लिखा होता है। तो हमें यही पहचानना है और हमें इसे सही करना है। जैसे प र में छोटी की मात्रा, श और बड़ा की मात्रा, परीक्षा। तो परीक्षा में परीक्षा होता है, र बड़ी की मात्रा लगती है र में, तो इसमें हम सही करेंगे प र में बड़ी की मात्रा, छ और बड़ा की मात्रा, परीक्षा। तो ये सही शुद्ध रूप है। फिर एक और देखते हैं। ह में बड़े ऊ की मात्रा, त, बहुत। बहुत नहीं होता, बहुत होता है ना, छोटे ऊ की मात्रा सुनाई दे रही है, बहुत। तो हमें छोटे ऊ की मात्रा, त, बहुत। अगला देखेंगे। ई बड़ी ई है, श व र, ईश्वर। ये सही नहीं है, ईश्वर होता है, तो आधा श सुनाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर सही लिखेंगे इसे, बड़ी ई आधा श व र, ईश्वर। ऐसे यहाँ पर देखेंगे। आधा व या, फिर आधा का, ता और बड़ी की मात्रा, व्यक्ति। व्यक्ति नहीं होता, मतलब कि बड़ी की मात्रा नहीं होती है, व्यक्ति होता है। तो यानी कि हम इसे सही करेंगे कैसे? व य
आधा व और य, फिर आधा क है, क में छोटी ई की मात्रा, फिर त, व्यक्ति। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ब और री की मात्रा लगी है और छ, वृक्ष। वृक्ष नहीं होता, वृक्ष होता है, व लगता है, तो हम इसे सही करेंगे। व री की मात्रा छ, वृक्ष। आगे एक और देखेंगे, क लिखा है, क में आधा रा लगा है और उसके आगे छोटी की मात्रा प, बड़ा की मात्रा, कृपा। कृपा, तो ये सही नहीं है, कृपा होता है, तो इसको सही करेंगे। क में री लगा है, प बड़ा की मात्रा, कृपा। ऐसे ही प में छोटे उ की मात्रा, ज बड़ा की मात्रा, पूजा। पूजा नहीं होता, पूजा होता है। पू में बड़े उ की मात्रा सुनाई दे रही है ना, पू, तो उसी तरीके से प बड़े उ की मात्रा, ज बड़ा की मात्रा, पूजा। अगला है स में ए की मात्रा, न छोटी ई की मात्रा, क, सैनिक। सैनिक नहीं होता, सैनिक होता है। तो ये हमें सब पढ़ने में ही समझ में आ रहा है कि ये गलत लिखे हैं, इसे हम सही करेंगे, मात्राओं की तरीके से मात्राओं को हम सही करेंगे। तो जैसे हमने सैनिक नहीं होता, सैनिक होता है, स में आय की मात्रा लगेगी, तो स में आय की मात्रा, न छोटी की मात्रा, क, सैनिक। अब ऐसे ही कलश, कलश, कलश नहीं होता, श होता है, कलश होता है, तो हम इसे सही करेंगे, कलश, कलश। ग छोटे उ की मात्रा, न, गुण। गुण नहीं होता, गुण होता है। ग में छोटे की मात्रा, अणा, गुण। तो ये मैंने आपको यहाँ के शब्द पढ़ाए हैं, शुद्ध और अशुद्ध रूप बताए हैं। इसी तरीके से आपको अशुद्ध और शुद्ध रूप ये आपको अपने आप पढ़ने की कोशिश करनी है और पहचानना है कि कहाँ से कौन सी मात्रा गलत है। आगे देखेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टे अर्थ वाले शब्द, जिनका उल्टा अर्थ हो वो विलोम शब्द होते हैं। जैसे अच्छा, अच्छा का बुरा, रात दिन, शत्रु मित्र, सुख दुख, ठंडा गर्म, नया पुराना, कड़वा मीठा, सच्चा झूठा, कम अधिक, पक्का कच्चा। तो ये हमने यहाँ पर विलोम शब्द पढ़े। यहाँ वाले विलोम शब्द आपको खुद पढ़ने हैं और इनको याद भी करना है। आगे देखेंगे, आगे है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जब अनेक शब्द एक ही अर्थ को बताते हैं तब वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि एक ही शब्द है लेकिन उसके और भी शब्द होते हैं लेकिन अर्थ उनका एक ही होता है, तो वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कैसे होते हैं? जैसे फूल है तो फूल के और पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? सुमन, कुसुम, पुष्प। इनको भी फूल ही कहा जाता है। जैसे अगला है सूर्य। सूर्य को और क्या क्या कहा जाता है? सूरज, रवि, दिनकर। ऐसे ही चंद्रमा को चांद, शशि, इंदु। पृथ्वी को धरती, भूमि, धरा। पानी को नीर, जल, वारी। आँख को नेत्र, चक्षु, लोचन कहा जाता है। पक्षी खग, पंछी, विहग कहा जाता है। पहाड़, पर्वत, नग, शैल। संसार का दुनिया, जग, विश्व, ये पर्यायवाची हैं। कमल, सरोज, पद्म, नीरज। तो ये पर्यायवाची शब्द थे और इन्हें आपको पढ़ना है अपने आप। आगे देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब यहाँ पर अनेक शब्द हैं, उसके लिए हमें एक शब्द प्रयोग करना है। कैसे करते हैं? जो बालक पढ़ता है। अब जो बालक पढ़ता है उसके लिए हम क्या एक शब्द यूज़ कर सकते हैं? विद्यार्थी। पढ़ने वाले बालक को विद्यार्थी कहते हैं। जो व्यक्ति कविता लिखता है, अब जो कविता लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? कवि कहते हैं। जो व्यक्ति चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहते हैं। जो व्यक्ति गाना गाता है उसे गायक कहते हैं। जो व्यक्ति खेती करता है उसे किसान कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश का हो उसे विदेशी। मास में एक बार होने वाला
मास यानी महीने में एक बार होने वाला, उसे क्या कहते हैं? मासिक। दिन में एक बार होने वाला, दैनिक। तो ये जो भी मैंने पढ़ा है ये सारे आपको पढ़ने हैं। आगे देखेंगे अभ्यास कार्य। यहाँ प्रश्नों के उत्तर है, का उत्तर लिखो। ये प्रश्न है, उनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, शब्द कैसे बनते हैं? शब्द कैसे बनते हैं? अर्थ प्रकट करने वाले वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न 3 है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जब अनेक शब्द एक ही अर्थ को बताते हैं तो वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आगे देखेंगे, शब्दों को शुद्ध करके लिखो। यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, इसमें कोई ना कोई गलतियाँ हैं, इसे हमें शुद्ध करके लिखना है। कैसे? ग, ई, क बड़ा की मात्रा, या गायिका, गायिका नहीं होता, ई नहीं लगता। यहाँ पर इसको सही करके कैसे लिखेंगे? ग बड़ा की मात्रा, या में छोटी की मात्रा, क बड़ा की मात्रा, गायिका। दूसरा है व्र, व में आधा रा और छोटी की मात्रा छ, वृक्ष, वृक्ष नहीं होता, वृक्ष होता है, तो व री की मात्रा छ, वृक्ष। तीसरा है म, छोटे ओ की मात्रा त, छोटी की मात्रा आधा र, फिर क में बड़ा की मात्रा र, मूर्तिकार, मूर्तिकार नहीं होता, मूर्तिकार होता है। तो इसको हम सही कैसे लिखेंगे? माँ में बड़े ऊ की मात्रा, ता में छोटी की मात्रा और र ऊपर से, क और बड़े आ की मात्रा र, मूर्तिकार। अब ऐसे ही द में छोटी की मात्रा प, क, दीपक, दीपक नहीं होता, दीपक होता है। तो इसे हम सही कैसे करेंगे? द में बड़ी की मात्रा प, क, दीपक। ऐसे ही आगे र आधा क, श बड़ा की मात्रा, रक्षा, रक्षा ऐसे नहीं लिखते, छ से क्षत्रिय लगता है इसमें। तो यहाँ पर र, क्षत्रिय वाला छ और बड़ा की मात्रा, रक्षा, रक्षा। अगला है स, म और आधा रा, शर्म, शर्म नहीं होता, शर्म होता है। तो हम इसे सही करेंगे श, म और ऊपर आधा रा, शर्म। अगला देखेंगे विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द है यहाँ पर। पहला है आना, आना का विलोम शब्द क्या होगा? जाना। प्रातः, प्रातः यानी कि सुबह, तो इसका उल्टा क्या होगा? रात्रि यानी कि रात, रात्रि। उठना, उठना का अब उठना है तो उसका अर्थ, उसका उल्टा क्या होगा? बैठना, तो यहाँ पर बैठना लिखेंगे। ज्ञान, अज्ञान। देशी का अभी हमने पढ़ा था विदेशी होता है, तो विदेशी। सच्चा, झूठा, ये विलोम शब्द थे। आगे देखेंगे, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। यहाँ पर शब्द दिए हैं, इनके दो दो पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं। जैसे फूल, फूल का पर्यायवाची शब्द अभी हमने पढ़ा था सुमन, कुसुम। चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची चांद, शशि। पानी, पानी का जल, नीर। यह पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखेंगे, एक शब्द लिखो। यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो मैंने अभी हमने पढ़ा था, तो अब हम फिर से यहाँ पे एक्सरसाइज में करते हैं। पहला है जो लिखता हो। अभी हमने पढ़ा था जो कविता लिखता हो तो उसे क्या कहते हैं? कवि कहते हैं। जो लिखता हो उसे क्या कहेंगे? लेखक कहेंगे। जो मूर्ति बनाता हो उसे कहेंगे मूर्तिकार। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहेंगे अनपढ़। आगे है तुक मिलाते शब्द। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है जिनमें तुक मिल रहा हो ऐसे शब्द हमें लिखने हैं। जैसे कि आया, पाया, तो एक जैसा लग रहा है ना कि आया और पाया एक ही जैसे हैं, तो उसी तरीके से आगे हमें लिखने हैं शोर, मोर, गोल, मोल, पहाड़, दहाड़, पक्का, धक्का, आम, नाम। तो ये एक जैसे दिख रहे हैं, तुकबंदी है इसमें।
आगे देखेंगे, सही रूपों पर गोला लगाइए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और इसमें कुछ गलत हैं और कुछ सही हैं, तो हमें सही वाले पे गोला लगाना है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है गायक, ये सही लिखा है गायक, तो इस पर गोला लगाया है। यहाँ पर अगला है बढ़ई, बढ़ई ये सही लिखा है, इस पर भी गोला लगाया है। लेखिका, इस पर गोला इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि ये लेखिका में छोटी की मात्रा आती है, बड़ी की मात्रा नहीं आती है, तो ये गलत है। आगे पुस्तक, ये सही लिखा है। कवि नहीं होता, छोटी की मात्रा लगती है वहाँ में, ये बड़ी की मात्रा लगी है, यहाँ पे छोटी की मात्रा लगेगी तो कवि बनेगा, ये गलत लिखा है। पेंसिल भी गलत लिखा है क्योंकि पेंसिल में छोटी की मात्रा सा में लगती है, तो ये गलत लिखा है। कृषक सही लिखा है, इसलिए इस पर हमने गोला लगाया है। अगला देखेंगे, सही मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ पर हमें सही मात्रा लगानी है और शब्द बनाने हैं। मैं आपको मात्राएं बता रही हूँ और यहाँ पर ये शब्द मैंने सही करके लिखे हैं। जैसे क में छोटी की मात्रा, त बड़ा की मात्रा ब, किताब। फिर क में छोटी की मात्रा, स बड़ा की मात्रा न, किसान। त बड़ा की मात्रा, ल बड़ा की मात्रा, ताला। ग में छोटे की मात्रा, ल बड़ा की मात्रा ब, गुलाब। घ अड़ और बड़ी की मात्रा, घड़ी। आगे देखेंगे, नीचे दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाओ। यहाँ पर शब्द दिए हैं जिनका क्रम ठीक नहीं है, तो इसको हमें देखना है और इसके हमें सही क्रम में लिखना है। जैसे त बड़ा की मात्रा ब, क और छोटी की मात्रा ताबकी, ताबकी कोई शब्द नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसको हम सही क्रम में कैसे लिखेंगे, क में छोटी की मात्रा, त बड़ा की मात्रा ब, किताब। आगे स में छोटी की मात्रा, ल प, ए की मात्रा और बिंदी, अंक की बिंदी, तो शिल्पे ये कोई शब्द नहीं होता, इसको हम सही कैसे लिखेंगे, प में ए की मात्रा और अंग की मात्रा, स में छोटी की मात्रा, ल पेंसिल। आगे है ज म और बड़ी की मात्रा क, जमीक, जमीक नहीं होता, इसको सही कैसे करेंगे, क म बड़ी की मात्रा ज, कमीज। न क बड़ा की मात्रा म, नकाम, नकाम कोई शब्द नहीं है, इसको सही कैसे करेंगे, म क बड़ा की मात्रा न, मकान। ये टेलीविज़न लिखा है, कैसे है, ट, इसको ये गलत लिखा है टेलीविज़न, इसको हमने सही करके यहाँ पर टेलीविज़न लिखा है। तो इस तरीके से बच्चों जो भी मैंने आपको वर्क कराया है, ये सारा वर्क आपको कंप्लीट करना है और इसके पिक्चर्स क्लिक करके आपको ग्रुप में सेंड करने हैं। थैंक यू।